नमस्कार, शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत आप सबका स्वागत करता हूं। तो फटाफट यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप जुड़ जाइए और जुड़ करके आप लाइव ऐप में पढ़ाई कर सकते हैं। आइए मित्रों, हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में पंचमी विभक्ति चल रही है। आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आप पढ़ेंगे। पंचमी विभक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उन सूत्रों को आप पढ़ेंगे। तो आइए देखा जाए। चलिए, पहला सूत्र ऊपर लिखा है, बाबूराम सक्सेना, यदि आपके पास है खोलिए, होना भी चाहिए। 210 पृष्ठ संख्या पे लिखा है कि भुवः प्रभवश्य। सूत्र क्या है? दिख रहा है तो ठीक है, फिलहाल हम लिख देते हैं कि भुवः प्रभवश्च। भुवः प्रभवश्च। अब आप इसको समझें, भुवः प्रभवश्च क्या है? भू का मतलब होता प्रकट होने को कहते हैं। भू का अर्थ भू मतलब किसी चीज के प्रकट होने को यार कहते हैं। और भू हो गया। और प्रभवश्य की यदि बात करें, प्रभव माने उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान। अब बात क्लियर हो गई, किसी के प्रकट होने को कहते हैं। और प्रभव, प्रभव का अर्थ क्या होगा? प्रभव का अर्थ होगा उत्पत्ति स्थान। तो आप लिख सकते हैं किसी के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। किसी के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। किसी के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। अब देखिए यहां क्या इन्होंने लिखा। इन्होंने कहा कि उत्पन्न होने वाले का जो प्रभव अर्थात उत्पत्ति स्थान होता है वह अपादान कहलाता है। जैसे इन्होंने उदाहरण कहा लिखा कि हिमवतो गंगा प्रभवती। इसका उदाहरण क्या दिया? हिमवतो गंगा प्रभवती। या आप हिमवतः गंगा प्रभवत भी लिख सकते हैं। अब देखिए, भूः प्रभवश्य सूत्र आपने पढ़ा। भू मतलब किसी के प्रकट होने को कहते हैं और प्रभव माने उत्पत्ति स्थान। जैसे कल आपने एक सूत्र पढ़ा था कि जन कर्तु प्रकृति, पढ़ा था कि नहीं? कामात क्रोधो अभिजायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध उत्पन्न कहां से होता है? काम कहां से, क्रोध कहां से उत्पन्न होता है? काम से। तो क्रोध के उत्पन्न होने का स्थान कौन सा है? काम। ये आपने पढ़ लिया था।
अब आज जो ये आप सूत्र पढ़ रहे हैं बस उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है कि भूवः प्रभवः, किसी के प्रकट होने का जो पहला स्थान होता है, जैसे जहां से कोई चीज पहली बार किसी वस्तु का प्रादुर्भाव हो, उत्पत्ति स्थान हो, वह स्थान अपादान कहलाता है। हमने यहां लिख दिया कि किसी के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती। जैसे कहा हिमवतो गंगा प्रवहती, हिमालय से गंगा निकलती है या हिमालय से गंगा बहती है। तो गंगा सबसे पहले कहां निकली है? हिमालय से, गोमुख हिमानी से, है ना। अब हम लोगों को देखने को जो प्राप्त होता है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी यदि देखते हैं तो हिमालय से ही गोमुख से गंगा का प्रभाव होता है। यदि आप कभी घूमने गए हों, आप हरिद्वार गए हों, आप ऋषिकेश गए हों, तो आप देखते होंगे कि जितना बड़ा गंगा का क्षेत्र यहाँ है, इतना बड़ा गंगा का क्षेत्र वहां नहीं है। नहर से थोड़ी सी बड़ी दो नहर की दूरी कितनी चौड़ाई गंगा की है, और आप धारा देखेंगे तो फिर मत पूछे कितना वेग है वहां। और वो पानी कैसा रहता है? एकदम ठंडा, जल एकदम स्वच्छ निर्मल। क्यों? क्योंकि मिट्टी से संपर्क ही नहीं हुआ, पहाड़ों से संपर्क है, और जब उतर के धीरे से मिट्टी के संपर्क में आती है तो मटमैली दिख जाती हैं, और धीरे 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 ताप का भी अंतर पड़ जाता है। तो वो उत्पत्ति का स्थान कौन सा है? गंगा। हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ, मतलब बर्फ से हिमवतो, जहां पर हिमालय माने हिमधन आलय, हिम माने होता बर्फ, आलय माने होता घर। जो बर्फ का जहां घर है वो हिमालय पर्वत है, वहां से फिर गंगा का प्रवाह हुआ। अब आप बताइए, गंगा के प्रभोत माने निकलने का उत्पत्ति स्थान क्या है? हिमवतो, हिमवत है ना, हिमालय है ना। तो ये हिमालय की अपादान संज्ञा आप यहां लिख सकते हैं कि यहां हिमालय की अपादान संज्ञा, हिमवत की अपादान संज्ञा हुई है। हिमवत की अपादान संज्ञा हुई है। और यह सूत्र क्या कार्य क्या है? यह संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है दोस्त? यह संज्ञा सूत्र है। यह अपादान संज्ञा यह भी करता है, जब अपादान संज्ञा हो जाएगी तो अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का विधान हो जाएगा, मतलब पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती हैं। कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलता है हिमालयात गंगा निःसरति, ऐसा भी दिखता है हिमालयात गंगा निःसरति, हिमालयात गंगा निःसरत या निकलती हैं तो निःसरत लिख देते हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है, निकलती हैं तो यहां हिमालयात में भी पंचमी लगी है, बात वही है। अब हिमवतो गंगा, अब आपके दिमाग में आया सर हिमवतो और हिमवतः क्यों लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं कि जैसे आप मूल शब्द, इसका प्रातिपदिक शब्द क्या है? इसका प्रातिपदिक है शब्द हिमवत। क्या? हिमवत शब्द, हिमवत। जैसे इसी से मिलता जुलता एक शब्द है भवत। भवत का रूप कैसे चलता है? भवान, भवंतम, भवता, भवते, भवतः, भवतः, भवति, भवन, ऐसे रूप चलता है कि नहीं? उसी तरह से ये हिमवत शब्द है। हिमालय इसका मूल शब्द हिमवत है, और हिमवत का रूप चलेगा हिमवान, हिमवंतम, हिमवता, हिमवते, हिमवतः, हिमवतः। तो पंचमी और षष्ठी में बनता है हिमवतः। जब हिमवतः बनेगा तो इस विसर्ग को परिवर्तन होकर के गुण आदेश बन जाता है, तो गुण हो जाते हिमवतो। यहां विसर्ग को गुणादेश हो गया तो बन गया हिमवतो, हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। यहां हिमवतः में पंचमी विभक्ति है, ये अपादान है। ठीक हो गया। अब हिमवतः गंगा प्रभवती हो गया ना। इसमें जो भू है, कभी कभी और टेक्निक सवाल अगर आपसे पूछता है तो यहां पर भू माने किसी के प्रकट होने का, तो ये भू का कर्ता कौन है? आप लिख सकते हैं। अगर आपसे कभी पूछे कि हिमवतो गंगा प्रभवती में यहां पर भू जो लिखा, भू प्रभव, भू का कर्ता कौन है, तो आप यही लिख लेना कि भू का कर्ता गंगा। ठीक है। कभी कभी मान लीजिए यदि आपसे और डीपली पूछना चाहता है तो
ऐसा पूछ दिया कि हम वो तो गंगा प्रभवती में यहाँ पर भू का कर्ता कौन है, तो आप कह देना गंगा है। ठीक है, हिमो तो गंगा प्रभवती, ये उदाहरण समझे रहिए, रटे रहिए, पढ़े रहिए। ये किसका उदाहरण है? भुवः प्रभवश्च का। जहां से किसी वस्तु का, जहां से किसी चीज का उत्पत्ति स्थान होता, निकलता, वो उत्पत्ति स्थान अपादान कहलाती है, और अपादान में पंचमी विभक्ति का विधान किया जाता है। ठीक हो गया, कर ले जाएंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम अब अगला सूत्र आपको बताने चल रहे हैं। चलिए दूसरा सूत्र देखिएगा। इतना जितना मैं आपको बता रहा हूं, बस इतना आप पकड़े रहें और खूब पढ़ते रहें, क्योंकि देखिए एक बार यदि आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बात सेट हो जाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद जब दूसरा सूत्र पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, एक सूत्र थोड़ी पढ़ना है, बहुत सारे सूत्र पढ़ने हैं ना, तो आप कई सारे सूत्र पढ़ के फिर कंफ्यूजन हो जाता है, फिर भूल जाता है। लेकिन जब वही चीज बार बार पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज याद आ जाएगी कि हाँ यार ये सूत्र ये कहता है। अभ्यास की बात है, जीवन में कोई काम जब आप अभ्यास करते हैं तो अभ्यास पे निर्भर करता है, अभ्यास पे सब कुछ चीजें डिपेंड है। चलिए आगे देखें, अगला लिखा सूत्र कि लब लोपे कर्मण्याधिकरणे, इसको हम मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा या वीडियो बैक करेंगे तो फिर आपको ये दिख जाएगा। दूसरा सूत्र है लब लोपे कर्मण्याधिकरणे लब लोपे कर्मण्याधिकरणे च। ये क्या है? वार्तिक है। ये सूत्र नहीं, ये वार्तिक है, लेकिन भुवः प्रभव सूत्र था, ये वार्तिक है। ये वार्तिक क्या कहता है, अब इसको समझने का प्रयास करें। सूत्र देखने में बस खाली कठिन लगते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो कठिन नहीं होगा। लिखा है कि लेप लोपे, लेप लोपे मतलब लेप प्रत्यय का जहां लोप दिखाई पड़े, लेप प्रत्यय का जहां पर लोप हो, उसके कर्मण्याधिकरणे, उसके कर्म और अधिकरण की अपादान संज्ञा हो जाती है। यही बात है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने और इसमें जोड़ दिया, कहा कि जब लेप अथवा अक्त्वा प्रत्यांत क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती किंतु छिपी रहती है, तो उस क्रिया के कर्म और आधार पंचमी में होते हैं। यही बात इन्होंने कहा कि लेप तथा एक प्रत्यय और जोड़ दिया अक्त्वा। जब लेप और अक्त्वा प्रत्यय, जब लेप तथा अक्त्वा प्रत्यय किसी वाक्य में छिपे रहते हैं, छिपे रहते हैं या प्रकट नहीं होते, बात एक ही है। लेप तथा अक्त्वा प्रत्यय किसी वाक्य में छिपे रहते हैं, तो उस क्रिया के कर्म और आधार, तो उस क्रिया का कर्म और आधार पंचमी विभक्ति आधार में पंचमी विभक्ति होती है। इतनी बात नोट कर लेना यदि आपको ये वाली बात न समझ में आ रही हो, कि जब लेप अथवा त्वा प्रत्यांत क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती किंतु छिपी रहती है, तो उस क्रिया के कर्म और आधार पंचमी में होते हैं। हमने लिखा कि लेप तथा त्वा प्रत्यय, यहां लिखा लेप लोपे, सूत्र में यहां च से ले लिया गया। लेप लोपे माने लेप प्रत्यय का जब लोप हो जाए तो कर्मण्याधिकरणे, कर्म और अधिकरण में उस क्रिया का कर्म और आधार
अधिकरणे वो पंचमी विभक्ति में होते हैं। जब लेप तथा क्त्वा प्रत्यय किसी वाक्य में छिपे रहते हैं तो उस क्रिया में कर्म और आधार, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, उस क्रिया में कर्म और आधार पंचमी विभक्ति में होते हैं। अब उदाहरण से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएंगे। यहां लिखा है कि ससुर जिघ्रेति, एक उदाहरण है कि ससुर जिघ्रेति माने ससुर से लज्जा करती है। तो ससुर से ऐसे लज्जा कर लेगी। आप जैसे देखे होंगे इस बात को कि आपके जमाने में तो लज्जा उज्जा कहाँ रह गई है ना। अब तो लोग ऐसे ही नॉर्मली, चाहे ससुर हो चाहे जेठ हो, ऐसे लगेगा जैसे ये देवर बैठे हैं। पहले थोड़ा सा लज्जा रहती थी, पहले के ज़माने में लोग बताते, और हम लोगों ने भी देखा है कि हमारे घर में बहुत लंबा परिवार रहता था, तो कोई यदि घर में घुसता था तो वो बोलते हुए या कुछ ऐसा करते हुए घुसता था कि महसूस मतलब ये होता था कि कोई आ रहा है ना। अब के लोग पैर दबा के भी चले जाएंगे और कुछ बोलेंगे भी नहीं, और फिर ये भी कहेंगे कि अरे सब घर ही के तो मैटर है, कौन इसमें शर्माने की बात है। धीरे 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 प्रकरण समाप्त हो गया, प्रचलन बंद हो गया है। उस समय प्रचलन रहा करता था, इसलिए ऐसा वाक्य का प्रयोग किया गया कि ससुर जिघ्रेति मतलब ससुर से लज्जा करती है, ऐसा कहा गया। अब ससुर से लज्जा करती है कब? जब ससुर को देखेगी तब ना। इसमें आपको क्या छिपा दिख रहा है? इस वाक्य में कोई प्रत्यय ऐसा है जो छिपा दिख रहा है? हाँ, एक चीज छिप दिख रहा है। यहां लिखा है कि वास्तव में इस वाक्य को पूर्ण रूप से प्रकट करने का इसका रूप ऐसा होगा कि ससुरम वीक्ष दृष्ट्वा, ऐसे कह रहे हैं इसका उदाहरण कि ससुरम वीक्ष दृष्ट्वा वा ना, दृष्ट्वा वा, और यहां लिखा कि जिघ्रेति, जिघ्रेति। अब इसमें देखिए, एक लिखा है वीक्ष और एक लिखा है दृष्ट्वा। अब आपने पढ़ा था कि जब लेप तथा त्वा प्रत्यय किसी वाक्य में छिपे रहते हैं तो केवल यहां लिखा गया था ससुरम जिघ्रेति माने ससुर से लज्जा करती है, तो ससुर को देखेगी। दृष्टवा का अर्थ होता है देख करके। लेप और त्वा प्रत्यय दोनों प्रत्यय करके अर्थ देते हैं। आप लिख लीजिए कहीं कि लेप तथा अक्त्वा प्रत्यय दोनों करके अर्थ देते हैं। दोनों करके अर्थ देते हैं। अंतर क्या होता है? जैसे दृश्य धातु से आपने त्वा प्रत्यय लगाया तो दृष्टवा बन गया। पठ धातु से आपने त्वा प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? पठित्वा बन गया। खादित्वा बन गया, हसित्वा बन गया। तो ये त्वा प्रत्यय लगाया माने हंस करके, खा करके ना। गम धातु से गत्वा माने जा करके, स्नायत्वा माने स्नान करके, ऐसा अर्थ निकलेगा। दृष्टवा मतलब देख करके। क्या अर्थ निकलेगा? दृष्टवा मतलब देख करके। अब क्या अर्थ हुआ? ससुरम दृष्ट्वा जिघ्रेति, ससुर को देख करके लजाती है। जब
पता चला कि एक ससुर जी आ गए हैं सामने, तो फिर घूंघट खींच लिया। ठीक है, ये दृष्टवा, यही छिपा हुआ था। यहां मूल वाक्य में यहां नहीं लिखा था, न तो वीक्ष लिखा था और न तो दृष्टवा लिखा था। ये दोनों प्रत्यंत पद जो हैं वाक्य में छिपे थे। और यही कहता है लेप लोपे कर्मण्याधिकरणे। लेप और अक्त्वा प्रत्यय जब किसी वाक्य में छिपे रहते हैं तो उसके कर्म और आधार में पंचमी विभक्ति का विधान किया जाता है। और एक आता है प्रत्यय वीक्ष, तो वीक्ष में कौन सा प्रत्यय लगा है? यहां लेप प्रत्यय लगा है। लेप प्रत्यय का भी अर्थ होता है करके, बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि लेप प्रत्यय के पहले उपसर्ग लग जाता है। जैसे प्रणम में शब्द है तो प्र उपसर्ग लगता है, नम धातु लगती है और लेप प्रत्यय लगता है तो प्रणम में शब्द बनता है। जैसे विहाय शब्द है, वी उपसर्ग पूर्वक हा धातु से लेप प्रत्यय लगता है तो विहाय बनता है। लेप प्रत्यय वहीं लगेगा, उसके पहले उपसर्ग जरूर लगा होगा। ठीक है, तो यहां पर वीक्ष में वी उपसर्ग लगा है, इक्ष धातु से लेप प्रत्यय लगा है, वीक्ष बन गया। वी उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु, इक्ष माने देखना, और वी उपसर्ग पूर्व इक्ष धातु से जब लेप प्रत्यय लगेगा तो वीक्ष शब्द बनेगा, देख करके। अर्थ दोनों एक जैसा देता है, बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि लेप प्रत्यय उपसर्ग लग करके बनता है और ये डायरेक्ट अक्त्वा प्रत्यय लग जाता है। अक्त्वा में केवल त्वा दिखाई पड़ता है, त्वा 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 त्वा, है ना। और यहां पर लेप प्रत्यय में आपको लास्ट में यह दिखाई पड़ेगा, वीक्ष, विहाय, ना, प्रणम्य, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब इसका भी अर्थ देख करके आप चाहे अब कहिए ससुरम वीक्ष वा जिहरेति, ससुर को देख करके लजाती है, चाहे ये प्रयोग कर लीजिए और चाहे दृष्टवा कर लीजिए, इसीलिए लिख लिया वा का मतलब विकल्प से। चाहे आप ससुरम वीक्ष जिग्रेति कहिए, चाहे ससुरम दृष्टवा जिहरेति कहिए, दोनों बात एक ही है। और इसलिए दोनों वाक्य में यहां छिपे थे, यहां नहीं लिखा था। बात समझ में आ गई? अब आपसे सवाल परीक्षा में पूछेगा कि लेप और त्वा प्रत्यय जब किसी वाक्य में छिपे रहते हैं तो उसके कर्म और आधार में किस विभक्ति का विधान होता है, ऐसा सवाल बनेगा। तो आप क्या उत्तर मारोगे? पंचमी, अपादान हो जाएगा, पंचमी विभक्ति लग जाएगी। उदाहरण क्या है? यही है, ससुरम जिघ्रेत, ससुर से लज्जा करती है। ठीक हो गया? और आगे और उदाहरण देख लीजिए। अब इसके बाद का उदाहरण दिया लिखा है कि आसनात प्रेक्षते, इसको मिटा रहे हैं ना, किताब में आपके उदाहरण लिखा है, कैसे बना वो आपको हमने बता दिया। दूसरा उदाहरण है कि आसनात प्रेक्षते, आसनात प्रेक्षते अर्थ क्या होगा? आसन से देखता है। आसन से, जैसे मान लीजिए आप आसन बिछा के बैठे हैं नीचे और कोई चीज दिख नहीं रही है आपको, तो ऐसा भाव आ रहा है कि आसन से देखता है। मान लीजिए आप छत पे लगा के बैठे हैं आसन, और नीचे कोई बात हो गई, तो आसन से कैसे देख लेंगे आप? ऐसे देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे। तो आप आसन से आपको उठना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिखा गया। आसन से उठकर देखता ऐसा नहीं लिखा गया है, लिखा गया है आसन से देखता है। इसका मतलब है आसन से उठा होगा तब देखा होगा, वो अपने ससुर को देखी होगी तब लजाई होगी। बात समझ गए? यही था आसनात प्रेक्षते। अब यहां इसमें मेन वाक्य में क्या बनेगा कि आसनात उपविश्य या स्थित्वा। आसनात मिसिम जोड़ लीजिए। अब यहां लिख सकते हैं आप आसनात उपविश्य या स्थित्वा वा प्रेक्षते। अब इसका अर्थ क्या होगा? आसनात उपविश्य स्थित्वा वा प्रेक्षते, आसन से उठकर, उपविश्य में कौन सा प्रत्यय लगा है? ल्यप। और यहां कौन सा प्रत्यय लगा है? अक्त्वा।
आसनात उपविश्य प्रेक्षते या आसनात स्थित्वा प्रेक्षते, आसन से उठ करके देखता है, आसन पर उठ करके देखता है। अब कहां से देख रहा है? आसन से देख रहा है, तो आसन की अपादान संज्ञा हो गई। अच्छा, कर्म और आधार की दोनों बात होती है, कर्म और आधार में दोनों लगता है। अब आसन पे यदि आप बैठे हैं, ये उदाहरण आधार का है, वहां पर आपने ससुरम पढ़ा था तो वो कर्म था कि वो उसको देखती हैं तो उनसे शर्म आती है। यहां उदाहरण आसनात उपविश्य से, मतलब आसन क्या है? आधार है। और आधार, जैसे आधार का मतलब जैसे आप कहीं बैठते हैं तो मान लीजिए धरती पे बैठते हैं तो धरती आधार है, अगर धरती पे चटाई है तो चटाई आधार हो गया। तो इसलिए आसनात उपविश्य में ये आधार पे इसमें कहा है कि अधिकरण में आधार और कर्म और आधार में पंचमी होती, इसलिए आसनात में पंचमी विभक्ति का विधान हो गया, इसकी अपादान संज्ञा हो गई और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का विधान हो गया। आसनात उपविश्य स्थित्वा वा प्रेक्षते, इसका मूल वाक्य था आसनात प्रेक्षते, आसन से देखता है, लेकिन आसन से भाव ऐसा है कि आसन से उठ करके देखता है, आसन से खड़ा होकर के देखता है। तो इसमें ये उठना, उपविश्य शब्द और स्थित्वा शब्द, ये दोनों लेप और त्वा प्रत्यय इस वाक्य में छिपे रहे थे, ये बताना चाहता था। अगला देखिए, अब यहां उन्होंने लिखा है कि इसका वास्तविक पूर्ण रूप प्रकट करने पर यूं होगा कि आसन से उपविश्य स्थित्वा वा प्रेक्षते, अर्थात आसन पर बैठकर देखता है। आसनात प्रेक्षते में उपविश्य और स्थित्वा प्रकट नहीं किया गया था, इसलिए उपविश्य का आधार आसन सप्तमी में न होकर के पंचमी में हो गया। वहां तो आधार की सप्तमी अधिकरण में सप्तमी लगती है, लेकिन सप्तमी नहीं हुई, पंचमी विभक्ति हो गई। बात सही हो गया। आपने दो सूत्र पढ़ लिया, भुवः प्रभवस्य हिमवतो गंगा प्रभवती। दूसरा आपने पढ़ा कि लप लोपे कर्मण्याधिकरणे च, जहां पर लेप और अक्त्वा प्रत्यय किसी भी वाक्य में छिपे रहते हैं तो उसके कर्म और आधार की अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण आपने पढ़ा कि ससुर जिग्रेति, ससुर को देखकर ससुर से लज्जा करती है, मतलब ससुर को वीक्ष्या दृष्ट्वा जिग्रेति आसनात प्रेक्षते, आसने उपविश्य स्थित्वा वा प्रेक्षते। ठीक है, ऐसा बन जाएगा आपका, तो होना चाहिए था आसनात में, लग गया आपका। चलिए आगे बढ़ें। अब ये जो आप पढ़ने चल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ये वार्तिक है, ये बहुत ही पंचमी विभक्ति का, देखिए द्वितीया के बाद सबसे लंबा प्रकरण पंचमी विभक्ति का होता है। आप देख रहे होंगे इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा से हम ऊपर पढ़ा भी देते हैं, लेकिन इसमें समय ज्यादा लग जाता है ना। और आपको अच्छे से पढ़ना है, एक बार अब आपके पास वीडियो हो जाएगी तो आप बार बार उस बात को देखें, समझें। कहा कि अगला सूत्र है, अगले पृष्ठ पे आप देखेंगे 211 नंबर बाबूराम सक्सेना के, तो लिखा हुआ ऊपर ठ लिखा कि यतश्चध्वकाल निर्माण तत्र पंचमी, यतश्च अध्वकाल निर्माण तत्र पंचमी, यतश्च अध्वकाल निर्माण तत्र पंचमी, ये वार्तिक है। इस वार्तिक को और एक और वार्तिक है, तीनों वार्तिक को साथ में पढ़ना है। एक तदुक्ता ध्वन प्रथमा सप्तम्यो, और इसके बाद एक और वार्तिक है कालात सप्तमी वक्तव्या, इसके बाद है, यहां लिखा है कालात सप्तमी वक्तव्या। ये देखिए, ये तीनों वार्तिकों को आपको एक साथ पढ़ने हैं। आप इसका वाचन करेंगे, यतश्च अध्वकाल निर्माण तत्र पंचमी, तदुक्ता अध्वन प्रथमा सप्तम्यो पंचमी, कालात सप्तमी वक्तव्या पंचमी। आप तीनों वार्तिक को जब पढ़ेंगे तो साथ में पढ़ेंगे, और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको समझने का प्रयास करना अच्छे से। लिखा है कि यतश्च, अब तो ये दिख रहा होगा, बढ़िया साफ दिख रहा होगा, मुझे अब यहां ये सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिखा है कि यतश्च अध्वकाल निर्माण तत्र पंचमी, यतः माने जहां से, यतः माने जहां से, और अध्वन माने होता है मार्ग, मतलब जिस स्थान से
और अध्व माने मार्ग से, काल निर्माण तत्र पंचमी, जिस स्थान से किसी दूसरे स्थान या समय की दूरी दिखलाई जाती है वह स्थान या समय पंचमी विभक्ति में रखा जाता है। अब आपकी बात एक बार दिमाग में, मान लीजिए आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएंगे, चला जाएगा दिमाग में। यतश्च अध्वकाल निर्माण तत्र पंचमी, यतश्च माने जिस स्थान से, या अध्वन लिखा ना, अध्व माने होता है मार्ग और काल माने होता है समय और निर्माण का मतलब होता है जो मापा जाए, वहां पर पंचमी विभक्ति होगी। जिस स्थान से दूसरे स्थान की दूरी दिखाई जाती है, अब हम बहुत साफ लिख रहे हैं क्लियर कट में, आप उसको समझने का प्रयास कर लीजिए। लिखिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा कि जिस स्थान से दूसरे स्थान की दूरी दिखाई जाती है जिस स्थान से दूसरे स्थान की दूरी दिखाई जाती है जिस स्थान से दूसरे स्थान की दूरी दिखाई जाती है उस स्थान में पंचमी विभक्ति होती है। उस स्थान में पंचमी विभक्ति होती है। क्लियर हो गई बात? जिस स्थान से दूसरे स्थान की दूरी दिखाई जाती है उस स्थान में पंचमी विभक्ति होती है। यहां क्या लिखा है? जिस स्थान से या समय से किसी दूसरे स्थान या समय की दूरी दिखाई जाती है। अब इसको क्लियर कर दूं आपका, हमेशा दूरी दो प्रकार से बताई जाती है। लिख लीजिए अपने कॉपी पे बात को, लिख लीजिए कि दूरी दो प्रकार से बताई जाती है। दूरी अच्छा, इसको आप यहां समझें। दूरी दो प्रकार से बताई जाती है। दूरी दो प्रकार से बताई जाती है। कौन कौन? एक दूरी होती है समय और दूसरा होता है एक समय की और दूसरा होता है किलोमीटर। आप दूरी कभी मैथ वैथ पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, यदि आप कुछ या कभी ऐसे नॉर्मल समझ लीजिए कि दूरी दो प्रकार से बताई जाती, एक समय के अनुसार दूसरा किलोमीटर के अनुसार। जैसे हम कहें कि प्रयागराज से लखनऊ जाने में 5 घंटे लगता है, कहते हैं कि नहीं? लोग कहते हैं। मतलब प्रयागराज और लखनऊ की दूरी उन्होंने समय में बता दिया कि 5 घंटे लगेगा। एक दूरी नापने का ये हो गया कि प्रयागराज से लखनऊ 5 घंटे लगता है। पहली दूरी किसके अकॉर्डिंग? 5 घंटा क्या है? समय है। और दूसरी दूरी बताई जाती है कि प्रयागराज से लखनऊ 220 किलोमीटर या 210 किलोमीटर जो भी कुछ है, ऐसे बता दिया जाता है कि प्रयागराज से लखनऊ 250 किलोमीटर है। अब दोनों बात को दो प्रकार से बताया गया, एक बताया गया समय के अनुसार, एक बताया गया दूरी के अनुसार। यही बात लिखा हुआ है आपके यहां, यही बात आपके लिखा है कि जिस स्थान या समय से किसी दूसरे स्थान या समय की दूरी दिखाई जाती है वह स्थान या समय पंचमी विभक्ति में रखा जाता है।
है ना, वह पंचमी विभक्ति में रखा जाता है। हमने यहाँ लिख दिया जिस स्थान से दूसरे स्थान की दूरी दिखाई जाती है उस स्थान में पंचमी विभक्ति लगता है। बात क्लियर हो गई। दो प्रकार से दूरी मापी जाती है। ये किसने कहा? इस वार्तिक ने कहा कि यतश्च अध्वकाल निर्माण तत्र पंचमी। यतः माने जहां से, अध्वन माने मार्ग की, काल माने समय की, उसका निर्माण मतलब मापा जाता है, वहां पर पंचमी विभक्ति का विधान होता है। सूत्र में ही भाव लिखा है। अब इसका उदाहरण आप पहले एक बार देख लें। लिखा है कि मम गृहात प्रयागः योजन त्रयम् अस्ति। उदाहरण देखें आप। लिखा है मम गृहात प्रयागः। देखिए पाणिनि ने सूत्र में ही प्रयाग का नाम डाल रखा है ना। और पाणिनि यहीं पर तपस्या के जब चल रहा था कभी यज्ञ, तो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए नहीं कहा था, यही तप किया था कि हमको व्याकरण की रचना करनी है। ये बात आज की थोड़ी लिखी है। आप किताब खोल के देखेंगे तो आप उदाहरण मिलेगा। मम गृहात प्रयागः योजन त्रयम् अस्ति। योजन त्रय, मेरे घर से प्रयाग 3 योजन है। एक योजन में कितना किलोमीटर होता है? आप कभी पुराने चीजों को देखे हैं तो जैसे लमसम 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, या फिर आप उसको देखेंगे नापेंगे अच्छे से तो 3.2 किलोमीटर का एक कोस होगा। और उसको यदि आप योजन में देखेंगे तो आपको एक चीज ये समझ में आएगा कि, और योजन भी जो है, चाहे कोस भी है, यह भी प्राचीन इकाई है और योजन भी नापने की प्राचीन इकाई है। एक योजन में लमसम जो है आपका 3.2, मतलब 3 योजन में 12.8 किलोमीटर होते हैं। ऐसा माना कि उसका घर करीब था, तो उन्होंने कहा कि मम गृहात प्रयागः योजन त्रयम् अस्ति। मेरे घर से प्रयाग 3 योजन है। लिख लीजिए, मेरे घर से प्रयाग 3 योजन है। अच्छा, यहां पर दूरी कैसे दिखाई गई? किलोमीटर में बताई गई, समय में नहीं बताई गई है ना, किलोमीटर में बताई। दूरी 2 प्रकार से मैंने बताया, एक किलोमीटर में और एक समय में। तो किलोमीटर वाली बताई गई है कि मेरे घर से प्रयाग। अब आप बताइए, आप देखिए ऊपर लिखा उसी के अकॉर्डिंग कि जिस स्थान से दूसरे स्थान की दूरी दिखाई जाएगी, जिस स्थान से, जिस पॉइंट से, वह स्थान पंचमी में होगा। तो यहां लिखा मम गृहात माने मेरे घर से, इसलिए गृहात में पंचमी लगी है। बात समझ गई? अब आप इसी उदाहरण को चाहे जो सोच लीजिए, चाहे आपके पास में कोई घर में पास में कोई बाजार हो, चाहे कोई मार्केट हो, चाहे कोई आपका जिला मुख्यालय हो, जो भी कुछ हो, आप कह दीजिए मेरे घर से मेरा मुख्यालय इतना दूर है, तो आपके घर में आपका घर अपादान हो जाएगा, वहां पर पंचमी विभक्ति लग जाएगी। क्लियर हो गए? बहुत साफ बात है कि मम गृहात प्रयागः योजन त्रयम् अस्ति। मेरे घर से प्रयाग 3 योजन है। इस मेरे घर में आपकी अपादान संज्ञा हो गई, यहां पंचमी विभक्ति का विधान हो गया। क्लियर? अब आगे बढ़िए। अब यहां एक वार्तिक लिखा है, इसे हमने आपसे पहले बताया था, किसी वार्तिक सूत्र से मिलता जुलता दूसरा पढ़ेंगे। लिखा है तद्युक्ताध्वनः प्रथमा सप्तम्यो, तद्युक्ता अध्वनः प्रथमा सप्तम्यो। और जो स्थान की दूरी दिखाई जाती है उसका वाचक शब्द प्रथमा या सप्तमी में होता है। यहां पर उन्होंने कह दिया प्रथमा सप्तम्यो, प्रथमा और सप्तमी में। अब ये थोड़ा सा इसको समझना। तदयुक्ता, तद माने जो, तद माने वह, उक्ता माने जो कह दिया गया, माने जो स्थान की दूरी दिखाई जाती है वह उसका वाचक शब्द प्रथमा या फिर सप्तमी में।
तो जैसे कहा कि मम गृहात प्रयाग योजन त्रयमस्त, ये उदाहरण मैंने यहां लिख दिया। फिर आगे कहा यहां पे कि मम गृहात प्रयाग योजन त्रय अस्ति। आप इसी वाक्य को ये भी लिख सकते हैं कि मम गृहात प्रयाग योजन त्रय अस्ति। अब आपको लगेगा कि सर कोई फर्क यहां दिखाई पड़ रहा है। आप बताइए, एक गेम आता है ना कि आप बताइए दोनों चित्र में कौन सा अर्थ मतलब कुछ अलग दिख रहा है, ऐसा खेल आता है ना। अब आप बताइए, हमने लिखा है कि मम गृहात प्रयाग योजन त्रय अस्ति और यहां लिखा है मम गृहात प्रयाग योजन त्रय अस्ति। तो यहां पर योजन त्रय जो लिखा है ये प्रथमा में है और यहां पर जो योजन त्रय लिखा है ये सप्तमी में है। यही अंतर है। इसी को बताया इसने, इस वार्तिक ने बताया। इस वार्तिक में बस इतना बताया कि जिस स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बताई जाती है वो उस स्थान में पंचमी होती है। इस वार्तिक ने बताया कि मम गृहात प्रयाग योजन त्रयमस्ति। लेकिन इस वार्तिक ने कहा कि जो स्थान की आप दूरी दिखाते हो उसका जो वाचक शब्द है, मतलब कितनी दूरी है, वो जो जितनी दूरी होगी वो या तो प्रथमा में होगी या सप्तमी में होगी। मेरी बात बहुत क्लियर कट समझना, आप मुझे विश्वास ही समझ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। फिर से सुनिए एक बार कि जिस स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बताई जाती है, जिस स्थान से, वो पंचमी में होगा। मेरे घर से प्रयाग इतना दूर है तो मेरे घर से है तो मेरा घर पंचमी में लगेगा। अब जितनी दूरी है उसमें या आप प्रथमा लगा लीजिए या सप्तमी लगा लीजिए। ये वार्तिक बताया कि तदुक्ताध्वन प्रथमा सप्तम्यो, मतलब उसका वाचक शब्द या तो प्रथमा में, हमने यहां योजन त्रय प्रथमा लगाया और यहां पर योजन त्रय में हमने सप्तमी लगाया। बात क्लियर? दोनों वार्तिक समझ गए? अब देखिए आगे बढ़िए। अब यहां कहा कि यहां जिस स्थान से दूरी दिखाई गई वह घर है। अब नीचे देखिए साफ लिखे हैं कि जिस स्थान से दूरी दिखाई गई वह घर है, इसलिए घर पंचमी विभक्ति में रखा गया। और जितनी दूरी दिखाई गई वह 3 योजन है, इसलिए 3 योजन प्रथमा में अथवा सप्तमी में रखा गया। वही बात जो मैं आपको बता रहा था। क्लियर हो गया? इतनी बातें। अब देखिए यहां पर एक लिखा है कि कर्णपुरात प्रयाग 18 योजनानि 18 योजनेषु वा भरद्वाज आश्रमात् गंगा यमुनयो संगमः क्रोशः क्रोशेन वा। ये बहुत बढ़िया उदाहरण है कि कर्णपुरात मतलब कानपुर, कानपुर को कर्णपुर कहते हैं। तो कर्णपुरात माने कानपुर से प्रयाग 18 योजनानी 18 योजन है। कानपुर से प्रयाग 18 योजन है। ये दूरी पहले की बताई गई थी, जो भी होगा उतना ही होगा। तो कानपुर से प्रयाग की दूरी 18 योजन है। तो कहां से कहां की दूरी है? प्रयाग से ना। तो देखिए प्रयाग में यहां कर्णपुरात में पंचमी लगी, किस सूत्र से? यतश्च अध्वकाल निर्माण तत्र पंचमी। जिस स्थान से किसी की दूरी बताई जाती उस स्थान में पंचमी लगती है। कर्णपुरात में पंचमी विभक्ति लगी है। यहां तक क्लियर हो गया? अब 18 योजनेषु वा। अब यहां 18 योजनेषु वा। अब देखिए ये वार्तिक काम कर गया। 18 योजनानी ये प्रथमा और 18 योजनेषु ये सप्तमी। यही बात योजन त्रय है। योजन त्रय ये कौन सा बताया? ये वाचक शब्द। जिस स्थान से जहां की दूरी बताई जाएगी वह पंचमी में होगा। जितनी दूरी होगी वह या तो प्रथमा में कह लीजिए या तो सप्तमी में कह लीजिए। 18 योजनानी में प्रथमा, 18 योजनेषु में सप्तमी। इस वार्तिक से तदुक्ता ध्वन प्रथमा सप्तम्यो, इससे ये लगा।
इसकी दूरी में प्रथमा और सप्तमी लगाने वाला वार्तिक ये है। अब नीचे लिखा है कि भारद्वाज आश्रमात गंगा यमुनयो संगमः क्रोशः क्रोशेन वा। भारद्वाज आश्रमात माने भारद्वाज के आश्रम से, ये जो भारद्वाज बालसन चौराहे पे आपके दिखता है, ये भारद्वाज आश्रम से गंगा और यमुना का संगम क्रोशः क्रोशेनवा माने 1 कोस है, माने 3 किलोमीटर। ये दूरी आज की नहीं, कितनी पुरानी बात है ये। उस समय गंगा का जो क्षेत्र था, आपका जो प्रयागराज का यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, ये सब जो है गंगा का ये क्षेत्र था। भारद्वाज आश्रम का प्रांगण है ये, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक बार कभी यहां आए थे। वो चीजें हैं कि भारद्वाज आश्रमात गंगा यमुनयो संगमः क्रोशः क्रोशेनवा। मतलब भारद्वाज आश्रमात में पंचमी क्यों लगी? क्योंकि यह बताया गया कि भारद्वाज आश्रम से गंगा यमुना की दूरी 1 कोस है। तो जहां से दूरी बताई गई भारद्वाज आश्रम में, यहां पर पंचमी विभक्ति लग गई। और कितनी दूरी है? 1 कोस। तो वो दूरी यहां पर लिखा क्रोशः में प्रथमा और क्रोशे में सप्तमी। किसने लगाया? इसने लगा। दोनों उदाहरण 2 हैं और दोनों में दूरी जितनी है उसमें विभक्ति इस वार्तिक ने लगाया, और जहां से दूरी बनी वहां पर इसने इस वार्तिक ने लगाया। दोनों वार्तिक अलग अलग हैं और दोनों में पंचमी विभक्ति है। बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आइए, एक वार्तिक और रह गया, जो छूटा है वो एक वार्तिक और रह गया। इसमें आप जो है इसको देखें, कालात सप्तमी वक्तव्या। अब कालात माने, काल माने क्या होता है? काल मतलब समय। कालात सप्तमी वक्तव्या माने जब समयवाची होगी तो सप्तमी में होगा। अब हमें पुरानी बात याद करिए मेरी, इसमें थोड़ा सा खिचड़ी है इसलिए, और बहुत साफ है, स्पष्ट है, बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर के सुन लेंगे मेरी बात तो क्लियर हो जाएगी। यहां लिखा है कि दूरी 2 प्रकार से हमने बताया, एक समय और 1 किलोमीटर। तो जब किलोमीटर वाली दूरी बताते थे आप तो पंचमी लगती थी। होती थी कि नहीं होती थी? कर्णपुरात ना, भारद्वाजात माने भारद्वाज के आश्रम से, और मम गृहात मेरे घर से। तो जो आप ये दूरी बताते थे ये पंचमी में होती थी कि नहीं होती थी? एक छूटा था ये समय वाला। ये नहीं बताया था मैंने कि मेरे घर से प्रयाग जाने में 10 मिनट लगता है, या प्रयागराज से कानपुर जाने में 2 घंटा लगता है। इसका उदाहरण अभी नहीं आया था ना। फिर एक उदाहरण और था कि भारद्वाज आश्रम से और संगम जाने में 10 मिनट लगता है। ये नहीं बताया था, ये समय है। और यहां पे ये जो विभक्ति लगेगी ये सप्तमी में होगी। समय वाला छूटा था, दूरी वाला हो गया था, दूरी में पंचमी होती है, और समय की जब दूरी आप नापोगे तो सप्तमी होती है। अब देखिए यहां यही बात बताना था कि कालात सप्तमी वक्तव्या, जो समय की दूरी दिखाई जाती है उसका वाचक शब्द सप्तमी विभक्ति में रखा जाता है। जो समय की दूरी दिखाई जाती है उसका वाचक जो है शब्द सप्तमी में होता है। उदाहरण कहा कि कार्तिक्या अग्राहिणी माह से, कार्तिक पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा 1 महीने पर होती है। सही बात है। कार्तिक की पूर्णिमा जब लोग ठंडी में पड़ती ना कार्तिक, और कार्तिक के समय में कार्तिक मास चलता है तो लोग दीपक वगैरह तुलसी के नीचे लगाते हैं, जलाते हैं कि नहीं जलाते शाम के समय में। तो कार्तिक्या अग्राहिणी माह से, कार्तिकी पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा 1 महीने पर होती है। तो जो 1 महीने पर होती है, कितने महीने पर होती? 1 महीने पर होती। ये समय की दूरी बताई गई। और कितने महीने?
एक महीने, तो एक महीने को क्या कहा जाएगा? मास। मास माने महीना। तो कितना मास? बोले मासे कह दिया। मास जो अंग्रेजी में आप मंथ कहते हो और हिंदी में मास होता है, और उसको सप्तमी में रख दिया तो मासे कह दिया। लिख दिया कि कार्तिक्या ग्राहिणी मासे। यहां मासे में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी। इस वार्तिक को मैंने एक बार और पढ़ाया था लाइव में। लोगों ने कहा था कि सर पढ़ा दीजिए, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। तो वहां हमने एक बार बताया था, लेकिन आज वहां कुछ और बताया। मैंने कुछ नहीं बताया तो थोड़ा सा मतलब उसको बड़ा उदाहरण दे करके बताया था मैंने। आपको बहुत सटीक उदाहरण इतना खुद दे रखा है कि बहुत ज्यादा उदाहरण बताने की क्या जरूरत थी। ये कालात सप्तमी वक्तव्या, जब समय की दूरी दिखाई जाएगी ये वाली, तो उसका वाचक सप्तमी में होगा, और जब किलोमीटर की दूरी दिखाई जाएगी तो पहला वार्तिक याद करिए वहां पंचमी में होगा। और जब आप दूरी दिखाओगे, जितनी दूरी दिखाओगे वहां प्रथमा और सप्तमी में होगी। यहां आप जो दिखाओगे उसमें सप्तमी लगेगी। आगे लिखा कि यहां कार्तिकीय पूर्णिमा से समय की दूरी दिखाई गई है, बहुत साफ लिखा है, इसलिए उसमें पंचमी हुई, और एक महीने की दूरी दिखाई गई है, इसलिए महीने में सप्तमी हुई। यहां कार्तिकी पूर्णिमा से समय की दूरी दिखाई गई, इसलिए उसमें पंचमी हुई वहां, और एक महीने की दूरी दिखाई गई, इसलिए महीने में सप्तमी हुई। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हो सकते हैं। अस्मात् दिवसात् गुरु पूर्णिमा दशसु दिवसेषु, और अश्विन मासस्य प्रथम दिवसात् विजयदशमी पंचविंशति दिवसेषु इत्यादि। ये उदाहरण था। ये उदाहरण बहुत बढ़िया है। कार्तिक्या अग्रहिणी मासे, कार्तिकी पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा एक महीने पर होती है, तो कार्तिक्या अग्रहिणी मासे, यहां मास में आपका कौन सा लगा? महीने में सप्तमी विभक्ति का विधान हो गया। अस्मात् दिवसात् गुरु पूर्णिमा दशसु दिवसेषु, दशसु दिवसेषु, है ना। अब देखिए अस्मात् दिवसात्, इस अस्मात् दिवसात् माने जब इसके दिन से गुरु पूर्णिमा के बताया गया, तो दशसु और दिवसेषु कह दिया गया। दशसु दिवसेषु सप्तमी में प्रयोग किया गया, और अश्विन मासस्य में अश्विन महीने के प्रथम दिवसात्, प्रथम दिन से विजयादशमी पंचविंशत दिवसेतु माने 25 दिन होती है, इसलिए यहां पर पंचविंशत दिवसेषु में सप्तमी विभक्ति का विधान कर दिया गया है। अब आप आगे आज ज्यादा न पढ़िए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आपने जितना पढ़ा बहुत पर्याप्त पढ़ लिया, है ना। अब इसके आगे पंचमी विभक्ति देखिए एक और बचा हुआ है, और ये देखिए ये है अभी। लेकिन अगर हम आपको अभी बता दें खुद ही आज, इतना आप 3 वार्तिक कितने महत्वपूर्ण थे, इसको संभाले रहिए, वाचन करिए, दोबारा पढ़े रहिए। कल समाप्त कर दिया जाएगा पंचमी, उम्मीद करूंगा। फिर सप्तमी पढ़ लेंगे, फिर षष्ठी पढ़ लेंगे, कारक समाप्त हो जाएगा तो समास पढ़ेंगे, फिर आप कोई किताब पढ़ेंगे। आपका सिलेबस बहुत नजदीक है, धीरे धीरे ना कंप्लीट होने के कगार पर है। या चिंता मत करिएगा, परीक्षा से पहले एकदम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज की कक्षा को रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।